आज जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 15 है और जो नेम है चैप्टर का टेक्नोलॉजी इज ए टेरेबल मास्टर। टेक्नोलॉजी क्या होता है वो आप लोग जानते हैं कि जितने भी साइंटिफिक नॉलेज होते हैं उनको जो हमारे बगल जितने भी प्रॉब्लम होते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टेक्नोलॉजिकल नॉलेज के आधार पे जो डिवाइस, जो सिस्टम और जो मेथड हम यूज करते हैं उसको हम टेक्नोलॉजी बोलते हैं। एक सिंपल एग्जांपल, जो हमारा सबसे पहले फ़ोन था, जो एंड्रॉयड फ़ोन था, उसके बाद जो आज हमारा स्मार्टफ़ोन हो गया है, इसमें जिस तरह से टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन हुआ है, यह बेस्ट एग्जांपल है टेक्नोलॉजी को समझने का। क्लियर? उसके बाद का जो एक स्टेटमेंट है, जो महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है, वो कह रहा है कि देयर इज़ मोर टू लाइफ देन जस्ट इंक्रीजिंग इट्स स्पीड। जो हमारा लाइफ में स्पीड को बढ़ाने के प्रोसेस में हम रहते हैं, मानव सभ्यता का जो विकास हुआ है उसमें जो हमारा एक लक्ष्य ये जरूर रहा है कि हम अपने स्पीड को बढ़ा दें। जैसे जो चक्का का आविष्कार हुआ, व्हील का जो आविष्कार हुआ, उससे हमारा स्पीड बढ़ गया, हमारा जो यातायात है, जो हम ट्रेवल करते हैं वो बढ़ गया। जो हमारा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उनका जब हमारा बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ तो हमारा स्पीड बढ़ गया। तो मतलब हमारा एक उद्देश्य रहा है कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम काम कैसे किया जाए। इस स्पीड के बढ़ाने के चक्कर में हम लोग जरूर रहे, मानव इतिहास में लोग जो है इस प्रोसेस में जरूर है। जितने भी रिवॉल्यूशन हुए हैं, एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन हुए हैं, कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन हुए हैं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुए हैं, ये सारे रिवॉल्यूशन जो हुए हैं उनमें जो पर्पस हमारा रहा है स्पीड को बढ़ाना। इसी कंटेक्स्ट में गांधी जी बोलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ लाइफ के स्पीड को इंक्रीज करना ही नहीं, इसके अलावा हमारे जीवन का अन्य कई सारे डायमेंशन है, उद्देश्य है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि लगभग 6-7 डायमेंशन और हैं। जो मैंने बताया था कि फिजिकल वेलबींग होना चाहिए, आपका इंटेलेक्चुअल वेलबींग होना चाहिए, इन्वायरमेंटल वेलबींग होना चाहिए, जो वोकेशनल वेलबींग है जिसमें कि आप सोर्स ऑफ इनकम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे स्पीड की जरूरत होता है। इसके अलावा जो मैंने आपको 3 और बताया उसमें उतना ज़्यादा स्पीड का ज़रूरत नहीं है। जो आपका सोशल वेलबींग होता है उसमें स्पीड का उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता। जो आपका इमोशनल वेलबींग है और जो आपका स्पिरिचुअल वेलबींग है, वोकेशनल वेलबींग के अलावा जितने अन्य हैं उसमें स्पीड का स्लो रहना ज़्यादा फायदेमंद है। जितना स्लो स्पीड होता है उतना ज़्यादा आपको संबंध बनाने में सहूलियत होता है, उतना ज़्यादा उस संबंध की डेप्थ में जाने में आसानी होता है। तो गांधी जी इसी कंटेक्स्ट में बोलते हैं कि लाइफ का जो एक डायमेंशन है स्पीड, उसके अलावा जितने भी अन्य डायमेंशन है वो भी डायमेंशन है, उन पे भी हमको विचार करना चाहिए, सिर्फ स्पीड के पीछे नहीं भागना चाहिए। ठीक है? उसके बाद जो लाइन है, जो पहला पैराग्राफ है उसमें ये कह रहा है टेक्नोलॉजी कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड और योर वर्स्ट इनेमी। जो आपका टेक्नोलॉजी है वो आपका बहुत ही अच्छा दोस्त हो सकता है या नहीं तो सबसे खराब दुश्मन हो सकता है। ठीक है? पहला लाइन में यही कह रहा है। कैसे सबसे बेस्ट फ्रेंड होगा और कैसे जो आपका वर्स्ट जो है दुश्मन होगा। अगर वो आपका सर्वेंट हो गया टेक्नोलॉजी, तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट फ्रेंड होगा। अगर वो आपका मास्टर हो गया, आपका मालिक हो गया, तो ये आपके लिए सबसे बड़ा दुश्मन हो गया। ठीक है? उसके बाद कहता है टेक्नोलॉजी बिकम्स द एनिमी व्हेन वी गिव इन टू एन ऑब्सेसिव नीड टू कम्युनिकेट कंटिन्यूअली। अगर हमें लगातार कम्युनिकेट करने की जरूरत हो, हमें लगना चाहिए कि नहीं हमेशा दूसरे से कम्युनिकेशन करते ही रहना है, करते ही रहना है, दूसरे से कम्युनिकेट करना है, अपने आप से कम्युनिकेट करने का हम सोच ही नहीं पा रहे हैं। हमेशा दूसरे से कम्युनिकेट करने की जब हम प्रोसेस में रहते हैं तो वहां पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी को यूज करने की ज़रूरत होती है। और जब हम इस प्रोसेस में आ जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी को यूज करने के चक्कर में जब हम फंस जाते हैं, उसी समय टेक्नोलॉजी हमारा दुश्मन बन जाता है। तो ये कहता है जितना ज़्यादा हम दूसरे से कम्युनिकेट करने के प्रोसेस में होते हैं, उतना ही ज़्यादा हम अपने आप से कम्युनिकेट करने के प्रोसेस से दूर चले जाते हैं। क्लियर हुआ? तो हमें अपने आप से भी कम्युनिकेट करना चाहिए। जब मैं पिछले वीडियो में मैंने बताया था, इनर डायलॉग, सेल्फ से कम्युनिकेट करना। ठीक है? उसके बाद बोलता है दिस कंपल्सन टू स्टे प्लग्ड इन लीव्स अस साइकोलॉजिकली ब्रेथलेस। ये जो कंपल्सन है कि हम हमेशा क्लोजली कनेक्टेड रहें दूसरे से, इस टेक्नोलॉजी के मार्फत से, टेक्नोलॉजी को यूज करके,
ये हमें बिल्कुल ही ब्रेथलेस की अवस्था में पहुंचा दिया है। हम हमेशा भागते ही रहते हैं, हमेशा परेशान ही रहते हैं। परिणाम क्या हुआ? वी हैव नो टाइम टू स्टॉप। हमें रुकने का समय नहीं है, रुक करके सोचने का समय नहीं है। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हमारे सराउंडिंग में जो कुछ भी हो रहा है उसको जरा अनुभव करें। मतलब हमारे पास इतना समय नहीं है कि जो हमारे बगल गुलाब है, गुलाब का फूल है, पत्तियां हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको ऑब्जर्व करें, उनको देखें, उनको समझें। गुलाब को स्मेल करने, उनका सुगंध लेने का भी एक सिंबॉलिक ये बताया है कि गुलाब के सुगंध लेने का भी समय हमारे पास नहीं है। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारे पास इन्वायरमेंट में जितने भी कुछ हैं, उनके साथ जो हमारा एक संबंध होना चाहिए, जो गहरा लगाव होना चाहिए, उसके लिए हमारे पास समय नहीं है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे कह रहा है, वो कह रहा है कलेक्ट आवर थॉट्स। इस भागम भाग के दौर में हमारा जो अपना थॉट है, उनको कलेक्ट करने का, उनको एकत्रित करने का हमारे पास समय नहीं है। यहाँ पे मैं बोलता हूँ, जब भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पे आप पढ़ेंगे ड्रेन ऑफ वेल्थ। भारत की संपत्ति किस तरह से फॉरेन चला गया, खास करके ब्रिटिश पीरियड में। उसके बाद एक समय आया है, बोलता है ड्रेन ऑफ ब्रेन। मतलब भारत के जितने भी इंटेलिजेंट लोग हैं, भारत में ही पढ़े, भारत में भी बहुत होशियार बने, लेकिन भारत में वैसा माहौल नहीं होने के कारण वो माइग्रेट कर गए दूसरे देश में। वहां जाकर के जो है बहुत बड़ा बड़ा नाम कमाए। आज अगर नासा चले जाइएगा, दूसरे फील्ड में चले जाइएगा, फॉरेन कंट्री में बहुत सारे इंडियंस वहां मिलेंगे, लेकिन भारत में वो नहीं है। भारत के जितने भी आईटीएंस हैं, भारत के जितने भी एम्स से प्रोडक्ट मेडिकल के स्टूडेंट हैं, ज्यादातर माइग्रेट कर गए हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं ड्रेन ऑफ माइंड। लेकिन उससे भी बड़ा जो लॉस है, सबसे बड़ा लॉस है, वो ये है कि आपके दिमाग में जो आपका खुद का थॉट प्रोसेस है, आप कभी कभी बहुत बड़ी बात सोचते हैं। कभी कभी आपके सराउंडिंग में जितने भी प्रॉब्लम होते हैं, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बड़े बड़े आइडिया आपके दिमाग में आते हैं, लेकिन उस आइडिया को आप कलेक्ट नहीं करते हैं। वो आइडिया आपके दिमाग से आता है और चला जाता है। इस आइडिया को, अपने दिमाग के आइडिया को, अपने दिमाग के थॉट प्रोसेस को कलेक्ट करने का हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि हम भागम भाग में व्यस्त रहते हैं। ये जो थर्ड वाला लॉस है ना, लॉस ऑफ थॉट, इसको मैं बोलता हूं लॉस ऑफ योर ओन थॉट। ये दुनिया का सबसे बड़ा लॉस है। ड्रेन ऑफ वेल्थ उतना बड़ा लॉस नहीं है, ड्रेन ऑफ इंटेलिजेंट उतना बड़ा लॉस नहीं है, ड्रेन ऑफ ब्रेन उतना बड़ा लॉस नहीं है। क्योंकि भारत से ब्रेन कहीं और जा रहा है तो वहां पे तो यूज हो ही रहा है, बाद में उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भारत में आ ही जाता है। जो ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ है, वहां इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में हुआ, यूज हुआ है, तो अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट 200-300 साल के बाद भारत में हुआ। लेकिन ये जो ये लॉस ऑफ थॉट होता है, इसका कोई रिकवरी हो ही नहीं सकता है। ये बहुत बड़ा लॉस है। इसके लिए, इस पूरे थॉट प्रोसेस को कलेक्ट करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी आपके सराउंडिंग में जो भी प्रॉब्लम दिखता हो, उनके बारे में अपने ब्रेन को कहिएगा इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो आपका ब्रेन खुद ब खुद 24 घंटा के अंदर कोई ना कोई उसका आंसर देने का कोशिश जरूर करेगा। उसको इग्नोर नहीं कीजिएगा, और जब आपका ब्रेन उसका जवाब दे तो कभी ये मत हंस के उसको टाल दीजिएगा, कितना बचकाना जवाब दे मेरा ब्रेन दे रहा है। असल में बहुत बचकाना जवाब भी अगर वो दे रहा है तो वो जवाब देने का शुरुआत है। धीरे धीरे वो बहुत बड़ा बड़ा आइडिया देना शुरू कर देगा। शुरुआत में वो बहुत ही अच्छा आंसर नहीं देता है, उस पर खुद ब खुद अपने आप पे हंसना नहीं चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको लिखना चाहिए। अपने ब्रेन को उसमें के लिए जब ट्रेंड करना शुरू कर देंगे कि आपका ब्रेन खुद उस प्रॉब्लम के बारे में सोचता है, सॉल्यूशन बताता है, एक समय वो बहुत ही उतना अच्छा सॉल्यूशन नहीं देगा, लेकिन जैसे जैसे आप उनको उनके उस थॉट प्रोसेस को लिखना शुरू कर देंगे, ब्रेन को काम देना शुरू कर देंगे, आपका ब्रेन बहुत बड़ा बड़ा आइडिया देना शुरू कर देगा, आपका ब्रेन बहुत बड़ा बड़ा सॉल्यूशन देना शुरू कर देगा। जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, गांधी जी हुए या जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, सबने अपने डायरी जरूर लिखे हैं। और डायरी में क्या लिखते हैं? वो अपना थॉट प्रोसेस लिखते हैं। जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, 99% का आप बायोग्राफी उठा के देख लीजिए, सबने डायरी लिखा है, सबने अपने थॉट प्रोसेस को कलेक्ट किया है, सबने उसको अरेंज किया है, सबने उसको अरेंज करके अपने आइडिया के अनुसार दुनिया को बनाने का कोशिश किया है। जो मैंने आपको बताया था ना, जो आपका थॉट प्रोसेस है, उसको जब आप कलेक्ट करते हो,
उसके अनुसार जब आप एक्शन करते हो, बार-बार एक्शन करते हो तो वो आपका हैबिट बन जाता है। जो आपका हैबिट होता है वही बाद में आपका कैरेक्टर बन जाता है, वही आपका बाद में डेस्टिनी बन जाता है। जब आप अपने थॉट प्रोसेस को कलेक्ट ही नहीं करोगे, तो वो आपके एक्शन में कैसे आएगा? और जब एक्शन में नहीं आएगा तो हैबिट नहीं बनेगा तो वो आपका कैरेक्टर नहीं बनेगा, कैरेक्टर नहीं बनेगा तो वो आपका डेस्टिनी नहीं बनेगा। तो ये जो लॉस है ना, हम अपने थॉट प्रोसेस को कलेक्ट नहीं कर पाते हैं, ये जो लॉस है, ये पूरे मानव सभ्यता में बहुत बड़ा लॉस है। ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को? ठीक है, चलिए तो इस तरह से जो मैंने आपसे आज डिस्कस किया ये बातें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो टेक्नोलॉजी इज़ टेरेबल मास्टर में हमने इस चीज़ को कहा कि भागम-भाग की दुनिया में जो हम फँसे हुए हैं, उसमें ना तो हम अपने आप को रुक करके सोचने और समझने का समय होता है, ना ही जितने हमारे सराउंडिंग में नेचर है, नेचर के करीब जाने का हमारे पास वक़्त नहीं होता। जो प्रकृति है, जो हवा है, जो सूरज की रोशनी है, जो पेड़-पौधे हैं, जो चिड़ियाँ हैं, उनसे हमारा कोई संवाद नहीं होता, कोई लगाव नहीं होता और थर्ड खुद ब खुद हमारा अपने आप से कोई रिलेशंस नहीं होता, अपने आप से संवाद नहीं होता। हमारा जो थॉट प्रोसेस है उसको खुद कलेक्ट करने का हमारे पास समय नहीं होते। ये एक बहुत बड़ा लॉस है। ये सारी चीज़ मैंने आज आपसे डिस्कस किया।